नंबर सिस्टम में जानवरों पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उसके बारे में देखेंगे। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। उनके सिरों की संख्या है 35 तथा पैरों की संख्या है 90। तो हम लोगों को तोतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं तोते की पैर कितने होते हैं। तोते की पैर कितने होते हैं? 2 होते हैं। यहाँ पर लिख दूंगा मैं 2 एक साथ। उसके बाद बकरियां चर रही है। बकरियों की पैर की संख्या कितनी होती है? 4। और तोता बकरी से अलग है तो यहाँ पर लिख दूंगा 4y। तो पैरों की कुल संख्या कितनी है? 90 है। तो यहाँ पर लिख दूंगा 90। यहाँ पर कितना बचेगा? 100। इसमें 2 निकाल दूं बाहर तो कितना बचेगा? 2y। यहाँ पर है 90। यहाँ पर 2 है, 2 गुणा है यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं +2y इक्वल 90 है। यहाँ पर 2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? x + 2y इक्वल टू 90 में मैं 2 का भाग कर दूं तो कितना आएगा? इतना समझ में आ गया आपको? इतना क्या है? एक समीकरण होगा। हम लोग पैरों की संख्या देखे हैं, अब देखते हैं सिरों की संख्या। तोते के कितने सिर होते हैं? 1। बकरियों के कितने सिर होते हैं? 1। और कुल सिरों की संख्या कितने हैं? 35। हम लोगों को 2 समीकरण प्राप्त हो गया, एक उनके पैरों की संख्या और एक सिरों की संख्या। इसको सॉल्व करते हैं। पहला समीकरण है x + 2y इक्वल टू 45। दूसरा समीकरण क्या है? x इक्वल टू 35। सॉल्व करते हैं, इसको माइनस कर देंगे। फोर्टी फाइव में 35 माइनस करेंगे कितना आएगा? और 2y में एक y माइनस कर देंगे कितना बचेगा? y। x में x माइनस करेंगे कितना आएगा? 0। इतना समझ आया आपको? तो y इक्वल टू क्या आ गया? 10। y को क्या माने हैं हम लोग? बकरियां माने हैं। तो बकरियों की संख्या कितनी हो गई? y का मान को हम लोग किस में रख देते हैं? समीकरण 2 में रख के देखते हैं। समीकरण 2 क्या था? x + y + 35। यहाँ पर y के मान को यहाँ पर रख दूंगा कितना आएगा? x + 10 35। यहाँ पर 10 क्या है? प्लस में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x 35 - 10। अब मैं 35 में 10 को माइनस कर दूं कितना आएगा? x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25। तो हम लोगों को पता चल गया बकरियों की संख्या कितनी है? 10 और तोतों की संख्या है 25। इतना समझ में आया आपको? हम प्रश्न में क्या आया था? तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो तोतों की संख्या कितना था? पहले x था, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 25। तो तोतों की संख्या कितनी होगी? 25।
हम लोग इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज देखे थे, अब देखते हैं ट्रिक वाइज। तो इसमें लगाते हैं एक चटपटा सा ट्रिक। ट्रिक से है 2 पैरों की कुल संख्या माइनस कुल सिरों की संख्या मल्टीप्लिकेशन 4 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करते हैं। कुल पैरों की संख्या कितनी है? कुल पैरों की संख्या 90 है, 90 लिखेंगे, माइनस कुल सिरों की संख्या, सिरों की संख्या कितनी है? 35 और इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करते हैं। 35 में 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना आएगा? 140 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करते हैं। 140 में मैं 90 माइनस कर दूं, कितना आएगा? 50 आएगा, डिवाइडेड बाई 2। 50 को 2 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा? 25। 90 सिरों की संख्या कितनी थी? 35। 35 में मैं 4 का मल्टीप्लिकेशन करा दिया, कितना हो गया? 140। 140 में 90 का माइनस कर दिया, कितना आ गया? 50 डिवाइडेड बाई 2 है, डिवाइडेड बाई 2 मैं 50 को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आएगा? 25। तो तोतों की संख्या कितनी है उसमें? 25। इतना समझ में आया आपको? 2 पैर वालों की संख्या निकल गई। अब 4 पैर वालों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? जितनी सिरों की संख्या है उसमें 2 पैर वाले जानवरों की संख्या को माइनस करेंगे। सिरों की संख्या कितनी थी? 35। अब 2 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी है? 25। ये सिरों की संख्या है और ये क्या है? 2 पैर वाले जानवर। माइनस कर दूंगा, कितना आएगा? 10। तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी है? 10 है। एक तालाब में कुछ बगुले हैं, किनारे में कुछ कुत्ते हैं। उनकी सिरों की संख्या है 24 और पैरों की संख्या है 60। तो हम लोगों को बगुलों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम कॉन्सेप्ट के वाइज। बगुले हैं, बगुले के कितने पैर होते हैं? 2 पैर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बगुला का 2x प्लस कुत्ते हैं, कुत्ते के कितने पैर होते हैं? 4 पैर। यहाँ पर हम लोग 4y लिखेंगे उसको। तो कुल पैरों की संख्या कितनी है? 60 लिख देते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, 2 का मान निकल जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं? x प्लस 2y इक्वल टू, मैं इस 2 को इस 60 से डिवाइड कर दूं, कितना आएगा? 30। 2 को मैं 60 से डिवाइड कर दिया, कितना आया? 30 आया। हम लोगों का पहला समीकरण आ गया। अब देखते हैं सिरों की संख्या। बगुलों की सिरों की संख्या कितनी होती है? 1, तो उसको 1 से ही लिखेंगे। कुत्तों की सिरों की संख्या 1 ही रहता है, तो उसको y लिखेंगे। तो कुल सिरों की संख्या कितनी है? 24। यहाँ पर लिख देते हैं 24। 2 समीकरण मिल गया हम लोगों को। अब पहला समीकरण से दूसरा समीकरण को घटा देंगे। तीस में 24 घटाएंगे, कितना आएगा? यहाँ पर 2y है, 2y में 1y घटाऊंगा, कितना आएगा? 1y। 1 से मैं 1 से घटा दूंगा, 0। तो y इक्वल टू कितना आ गया हम लोगों का? 6 आ गया। यहाँ पर क्या पूछा था वो? बगुलों की संख्या। और y इक्वल हम लोग क्या लिए हैं? कुत्तों की संख्या। तो इस y का मान को हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं। x है,
y इक्वल टू क्या आएगा है 6 इक्वल टू 24। यहाँ पर x है, यहाँ पर प्लस में 6 है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में 6 हो जाएगा, -6 24 में -6 कर दूं कितना आएगा 18 आएगा। हम लोगों को कुत्तों की संख्या ज्ञात हो गई और बगुलों की संख्या ज्ञात हो गई। क्वेश्चन में क्या था बगुलों की संख्या, तो बगुलों की संख्या कितने हैं 18 है। चलिए इसको चटपटा ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। 24 में इंटू 4 कर दूंगा मैं, माइनस पैरों की संख्या कितनी है 60 -60, यहाँ पर मैं 2 का डिवाइड कर दूंगा। 24 इंटू 4 कितना होता है 96। 96 में मैं 60 माइनस कर दूं कितना आएगा 2 है तो 2, 36 में 2 का डिवाइड कर दूंगा कितना आएगा 18 आएगा। कितना पूछा था बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए, बगुलों की संख्या कितनी है 18। इतना समझ में आया आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाल के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं, उनके सिरों की संख्या 43 है और पैरों की संख्या 142 है, तो पाल के पास कितनी मुर्गियां हैं। ये वाला क्वेश्चन CGPSC प्री में 2019 में आया था। देखते हैं इसको। तो पाल के पास मुर्गियों की संख्या कितनी है, मुर्गियां और बकरियों की सिरों की संख्या 43 और उनके पैरों की संख्या है 142। चलिए इसको कॉन्सेप्ट वाइज देखते हैं। मुर्गियों के कितने पैर होते हैं 2, मुर्गी को मैं 1 से लिख देता हूँ, प्लस सिरों की बकरियों की पैरों की संख्या कितनी होती है 4, बकरियां हैं तो इसको y लिखूंगा। तो इन दोनों के पैरों की संख्या कितनी है 142। इसमें से इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 कॉमन निकाल दूंगा मैं। टू वाई इक्वल टू, यहाँ पर 2 है, इधर आकर क्या हो जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर देते हैं। 2y 142 बटा 2 ऐसे लिख सकते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू 71। समीकरण 1 हो गया। ये तो था पैरों की संख्या। अब सिरों की संख्या देखते हैं। मुर्गी के कितने सिर होते हैं 1 ही होता है, मैं मुर्गी को 1 से लिखूंगा। उसके बाद बकरियों की कितनी, वो भी 1 ही रहता है सिरों की संख्या। तो सिरों की संख्या कितनी है 43, यहाँ पर लिख दूंगा मैं 43। इतना समझ में आया आपको। समीकरण 2 भी प्राप्त हो गया हम लोगों को। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को माइनस करते हैं। माइनस करेंगे 71 में 43 कितना आएगा
71 में 43 माइनस कर दूंगा, कितना आएगा 28। y 0 हो जाएगा ये। y का मान कितना आ गया 28। लेकिन हम लोगों को क्या पूछा है, मुर्गी पूछा है। मुर्गी को क्या माने हैं हम लोग, x माने हैं। इसमें मान रख देते हैं x। y का मान कितना है 28, 43 और 28 यहाँ पर प्लस है, उधर जगह के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 43 माइनस 28, 28 में 43 माइनस करूँगा 15 आएगा। हम लोगों को क्या पूछा था, कितने मुर्गी हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15। इतना समझ में आया आपको। एक बार फिर से देखते हैं, पहले पैरों की संख्या देखते हैं। मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर। मुर्गी को मैं x लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2x। अब बकरियां के कितने पैर होते हैं, 4 पैर। बकरियों को मैं y लिखा हूँ। तो मुर्गी और बकरी के कुल पैरों की संख्या कितने हैं, यहाँ पर दिया है 142, यहाँ पर 142 लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 4 दिख रहा है। 2 के टेबल में 4 आता है, इसको मैं कॉमन निकाल दूंगा। तो यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ के कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पर 142 है। अब मैं इधर 2 मल्टीप्लिकेशन है, इधर जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पर कितना बचा, 102y इक्वल टू 42 है। 2 को इधर ले गया तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो 142 में मैं 2 का डिवाइड करूँगा, कितना आएगा 71 आएगा। तो हमारा समीकरण, पहला समीकरण हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 71। पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा देखते हैं, सिरों की संख्या। मुर्गी के कितने सिर होते हैं, 1। बकरियों की कितनी संख्या, बकरियों के सिर 1 ही रहता है। तो मुर्गी को मैं x लिखूंगा, बकरी को y लिखूंगा। और कुल सिरों की संख्या कितनी है, 43। तो यहाँ पर मैं लिख दिया 43। हमें समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब देखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को माइनस करके। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को माइनस करूँगा तो 71 में मैं 43 माइनस करूँगा 28 आएगा। 2y में 1y माइनस करूँगा y आएगा। और 1 में 1 से माइनस करूँगा 0 आएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर बकरियों की संख्या प्राप्त हो गया। अब हमको पूछा गया है मुर्गियों की संख्या। तो समीकरण 2 में मैं y का मान रख दूंगा। समीकरण 2 में x है, y का मान कितना है 28, तो 28 लिख दिया। और इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 43। यहाँ पर 28 प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये 28 माइनस हो जाएगा। तो 43 में 28 माइनस करूँगा तो 15 आएगा। और हम लोग मुर्गी को क्या माने थे, x माने थे। तो मुर्गी का संख्या कितने आ जाएगा 15। इतना समझ में आया। अब देखते हैं इसको ट्रिक वाइज। पैरों की कितनी संख्या है, 142 माइनस सिरों की संख्या कितने हैं 43। 43 में मैं 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा और 2 डिवाइड कर दूंगा। कितना आएगा 142 माइनस बटा 2 30 आएगा, बटा 2 है, बटा 2। 30 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा, कितना आएगा 15 आएगा। हमारा आंसर क्या है, C 15। इतना समझ में आया आपको।